હેલો બચ્ચા બાટી ગુડ મોર્નિંગ કેમ છો બધા મજામાં ને ઘરે બેઠા બેઠા મજા આવે છે ને ભણવાની રેડી નહીં થવાનું સ્કૂલ નહીં જવાનું સ્કૂલે જવાનું હોય તો पेटમાં दुखे છે माथું दुखे છે है ना ये सब होता है ना अब तो कुछ नहीं हो रहा है तो चलो यही खुशी के साथ आगे बढ़ते हैं अब कुछ पढ़ना तो पड़ेगा ना घर पे बैठ के भी एग्जाम भी आ रही है ना तो देखते हैं न्यू टॉपिक ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अभी तक आप लोगों ने क्या क्या किया टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इक्वेशन कैसे बनाते हैं वर्ड प्रॉब्लम में से, उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो a b c की वैल्यू कैसे रखते हैं, वो वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, x और y की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, इट मीन सॉल्यूशन वो सब। तो अब ये जो आप लोग x और y की वैल्यू फाइंड करते हो, जैसे मैंने बताया था कि आप लोग ये ग्राफ में भी ड्रॉ कर सकते हो, ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंट जिसे बोलते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आप लोगों को अब ग्राफ में ड्रॉ करना है और देखते हैं चलो। we know that the solution xy of the linear equation ax plus by plus c is equal to 0 in two variables is a point in the coordinate plane if all the solutions of ax plus by plus c is equal to 0 are plotted in the coordinate plane. We get infinitely many points which are all collinear. The unique line passing through all these points is called the graph of the equation ax plus by plus c is equal to 0. Any point satisfying the equation lies on the graph of the equation, and any point on the graph of the equation satisfies the equation. As 2 points determine a line uniquely, it is sufficient to find just 2 points satisfying the equation and draw the line through those points. But to be on the safer side, we will always plot the at least 3 solutions of the given equation to draw its graph. ax plus by plus c is equal to 0 is a polynomial equation of degree 1 in two variables x and y. The equation ax plus by plus c is equal to 0 is called a linear equation simply because its graphical representation is a straight line. The graph of x is equal to 0 is the y-axis. The graph of y is equal to 0 is the x-axis. The graph of x is equal to k constant not equal to 0, is a line parallel to the y-axis, perpendicular to the x-axis. The graph of y is equal to k, constant k not equal to 0, is a line parallel to the x-axis, perpendicular to the y-axis. The graph of ax plus by is equal to 0 when c is equal to 0 is a line passing through the origin. If a not equal to 0, b not equal to 0, c not equal to 0, the graph of ax plus by plus c is equal to 0 is a line intersecting both the axes in distinct points minus c upon a 0 and 0 minus c upon b. क्या है यहाँ पे सिंपल है ax plus by plus c is equal to 0, ये जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, तो ये 1 डिग्री वाला है, इट मीन्स के लीनियर इक्वेशन है। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं? तो जिसका हाईएस्ट पावर, जिसकी डिग्री 1 है, तो यहाँ पे 1 है डिग्री, सो दैट दिस इज लीनियर इक्वेशन। और इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्ट्रेट लाइन में करना होता है, सो दैट ये लीनियर इक्वेशन भी है।
ये 2 वेरिएबल में है, जिस वेरिएबल x एंड y वेरिएबल में है। अगर आपके पास x इज इक्वल टू 0 आंसर मिल रहा है, x की वैल्यू 0 है, तो ये ग्राफ y एक्सिस पे होगा। अगर ग्राफ y इज इक्वल टू 0 है, इट मीन्स y की वैल्यू 0 मिल रही है, तो ये ग्राफ x एक्सिस पे होगा। देन x इज इक्वल टू k है, k की वैल्यू 0 नहीं है, तो ये पैरेलल होगा। अगर y इज इक्वल टू k है, तो ये पैरेलल होगा x एक्सिस को। एंड ax प्लस by इज इक्वल टू 0 है, तो लाइन पासिंग थ्रू दैन ओरिजिन, इट मीन्स ओरिजिन किसे कहते हैं, x और y दोनों एक्सिस का जहाँ पे इंटरसेक्टिंग होता है, तो ये पॉइंट ओरिजिन है, तो वहां से लाइन पास होगी। तो a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, c नॉट इक्वल टू 0, ये ग्राफ में ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, लाइन इंटरसेक्टिंग बोथ द एक्सिस इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, लाइन दोनों एक्सिस पे इंटरसेक्ट करती है, और जिसके कोऑर्डिनेट, इट मीन्स आपको पॉइंट्स बताया हुआ है कि माइनस सी अपॉन ए 0 और 0 माइनस सी अपॉन बी। गॉट इट। तो हम लोग कुछ सम देखते हैं, सॉल्व करते हैं, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो आप लोगों को पता चलेगा कि क्या करना है, कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है। देखो एक्सरसाइज 4.3 है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ of each of the following linear equations in two variables। क्या करना है, यहाँ पे जितने आपको क्वेश्चन दिए हैं सभी में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, तो आपको इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ के लिए आपको क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए x और y की। तो पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे दो इक्वेशन है दो वेरिएबल है x y, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हम वैल्यू एज्यूम करते हैं, चलो x इज इक्वल टू लेते हैं 0। तो अगर x इज इक्वल टू 0, तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो ये जो 0 प्लस में है राइट हैंड साइड माइनस हो जाएगा, सो 4 माइनस 0 क्या होगा, y इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 2, तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो ये जो 2 है राइट हैंड साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस 2 2, तो y इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 4, तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो 4 माइनस 4 0। तो यहाँ पे आप लोग x की वैल्यू एज्यूम कर रहे हो और वही आपको मिल रहा है, राइट। तो देखो x इज इक्वल टू 0 लिया तो y क्या मिल रहा है, 4। x इज इक्वल टू 2 लिया तो y क्या मिल रहा है, 2। एंड x इज इक्वल टू 4 लिया तो y क्या मिल रहा है, 0। अब यहाँ पे आप लोगों को ये सब ग्राफ में ही सॉल्व करना है। कोई भी इक्वेशन दिया है तो आप लोगों को जैसे सॉल्यूशन फाइंड किया लास्ट लेक्चर में, तो वैसे आप लोगों को सॉल्यूशन फाइंड करना है। x या y में से किसी को एक को लीडर बनाना है और दूसरे की वैल्यू एज्यूम करनी है और वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैसे यहाँ पे मैंने x की वैल्यू एज्यूम की है और y की वैल्यू फाइंड की है। तो वैसे आप लोगों को ऐसे टेबल बनाना है x और y वैल्यू के लिए। ग्राफ बनाने के लिए आप लोग ऑलमोस्ट 3 पॉइंट्स 3 कोऑर्डिनेट्स तो फाइंड करोगे 3 सॉल्यूशन तो आप लोगों को मिनिमम फाइंड करना है। अब ग्राफ ड्रॉ करना है, कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है, आई नो कि आप लोगों को पता है, आता भी है, यू ऑल ऑफ यू आर वेरी स्मार्ट। इफ नहीं आता है तो मेरी चैनल पे आप लोगों को 9th स्टैंडर्ड के 3rd चैप्टर के वीडियो में पता चल जाएगा। एक बार वो वीडियो रिवाइज कर देना, हाउ टू लोकेट पॉइंट ऑन द ग्राफ, ग्राफ में कैसे लोकेट करते हैं, राइट। तो एक बार वीडियो रिवाइज कर देना, देख लेना फिर से। तो x और y की वैल्यू है हमारे पास, तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहले x एक्सिस और y एक्सिस बनाए, जहाँ पे पॉइंट ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट ओरिजिन, इट मीन 0 है, o ओरिजिन 0 कोऑर्डिनेट, x और y की वैल्यू 0 0 है। देन ये जो डार्क ग्रीन लाइन है वहां पे राइट हैंड साइड 1 2 3 4 5 6, लेफ्ट हैंड साइड x एक्सिस पे नेगेटिव वैल्यू -1 -2 -3, y एक्सिस पे अपर साइड 1 2 3 4 5 6 एंड डाउनवर्ड साइड -1 -2 -3, राइट। अब यहाँ पे मैंने वैल्यू लिखा है फर्स्ट 0 4, x एक्सिस पे 0 है और y एक्सिस पे 4 है, तो x पे 0 तो है ही यहाँ पे, y पे 4, तो ये मुझे फर्स्ट मिल गया 0 4। सेकंड है 2 2, तो x एक्सिस पे भी 2 है और y एक्सिस पे भी 2 है। और थर्ड है 4 0, तो x एक्सिस पे 4 और y एक्सिस पे 0, तो x एक्सिस पे 4 y एक्सिस पे 0 यहीं पे है।
तो देखो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो आपने स्ट्रेट लाइन बना दिया और ये लाइन कौन से इक्वेशन का है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो आपको वैसे इक्वेशन लिखना है। आ रहा है समझ में? क्या करना है, पहले जो इक्वेशन दिया है तो पहले इक्वेशन सॉल्व करना है। इट मीन्स 3 to 4 सॉल्यूशन आपको फाइंड करने हैं x और y के। तो आप लोगों के पास वैल्यू आ जाएगी, टेबल बना दोगे तो आप लोगों को पॉइंट ड्रॉ, कोऑर्डिनेट ड्रॉ करने में भी इजी रहेगा। एंड देन ग्राफ पे ड्रॉ करना है और लाइन एक्सटेंड करनी है। ओके, नेक्स्ट है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो क्या करना है, पहले y इज इक्वल टू x माइनस 2। देखो यहाँ पे ये y प्लस में है, माइनस में, सॉरी, तो राइट हैंड साइड प्लस हो जाएगा और ये जो प्लस में है वो माइनस में आ जाएगा। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू y, यही इक्वेशन है। x की वैल्यू एज्यूम करते हैं 0, तो 0 माइनस 2 माइनस 2, x इज इक्वल टू 2, तो 2 माइनस 2 0, और x इज इक्वल टू 4, तो 4 माइनस 2 2। आप लोग कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हो, ले सकते हो, 0 1 2 3 4, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4। ओके, तो अब x इज इक्वल टू 0 ले रहे हो तब क्या मिल रहा है, माइनस 2। y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 ले रहे हो तो y क्या मिल रहा है, 0, और x इज इक्वल टू 4 ले रहे हो तो y क्या मिल रहा है, 2। तो x और y की वैल्यू मिल गई। अब ये जो वैल्यू आ रही है हमें ग्राफ में बताना है, ग्राफ में दिखाना है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 0 माइनस 2, तो x और y एक्सिस पहले ड्रॉ कर दिया, 0 माइनस 2, x पे 0 और y पे माइनस 2, यहाँ पे आएगा पॉइंट। देन है 2 0, दे है पॉइंट यहाँ पे x पे 2 और y पे 0, और थर्ड पॉइंट है 4 2, x एक्सिस पे 4 और y एक्सिस पे 2। तो ये भी स्ट्रेट लाइन आ रही है, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ रहे हैं। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आपको लाइन बनानी है और इक्वेशन, कौन से इक्वेशन के लिए ग्राफ है, ये लाइन है, वो दिखाना है। इजी है ना, मुझे पता है कि आप लोगों को ये तो आता है, इजी है। y इज इक्वल टू 3x, तो ये तो इक्वेशन दिया हुआ ही है, तो आप लोगों को क्या करना है, जस्ट x की वैल्यू रखनी है। 3x, 3 के साथ x मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। x इज इक्वल टू 0, तो 3 इंटू 0 0, x इज इक्वल टू 1, तो 3 इंटू 1 3, और x इज इक्वल टू 2, तो 3 इंटू 2 6। तो x 0 0, xy 0 0 1 3 और 2 6, ये तीन कोऑर्डिनेट मिल गए। ये जो सॉल्यूशन है वो ग्राफ में दिखा दो, पहले तो 0 0 ओरिजिन पे, देन 1 3, x में 1 और y में 3, एंड देन 2 6, तो x में 2 और y पे 6, तो 0 0 1 3 एंड 2 6। तो ये भी लाइन ओरिजिन से पास हो रही है और ये भी स्ट्रेट लाइन आ रहा है, y इज इक्वल टू 3x। आ रहा है समझ में? देन नेक्स्ट 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, तो 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो अगर y को हम ऑर्डर बना, लीडर बना दे, ऑर्डर ऑफ फॉर्मूला बना दे, तो ये जो 2x है वो आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, माइनस हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, हमें ये इक्वेशन मिल रहा है। तो x की वैल्यू रखनी है, x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 0, तो 2 इंटू 0 0, तो 3 माइनस 0 3। y इज इक्वल टू, x की वैल्यू 1 लेते हैं, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, तो 3 माइनस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 2, 3 माइनस 2 1, और x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 2 4, तो 3 माइनस 4, 4 माइनस 3 1, बट ग्रेटर वैल्यू की साइन, सो माइनस 1। तो क्या इक्वेशन मिल रहा है आपको, 0 3 1 1 2 माइनस 1। अब ये जो तीनों इक्वेशन मिल रहा है, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, ये ग्राफ के लिए यहाँ पे ड्रॉ कर दो। देखो पहले तो क्या मिल रहा था, 0 3, x पे 0 y पे 3, देन 1 1, x और y दोनों पे 1 1, और थर्ड 2 माइनस 1, तो x पे 2 और y पे माइनस 1। तो ये लाइन एक्सटेंड कर दो, स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो वैसे इक्वेशन जैसे यहाँ पे दी है, तो आप लोगों को सॉल्यूशन करना है, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, सॉल्यूशन फाइंड करना है और ग्राफ में आंसर दिखाना है। गॉट इट?
ये तो पूरे सम आप लोगों के ग्राफ में ही हो जाएंगे। देन नेक्स्ट है, गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस passing through 214, how many more such lines are there and why? इट मीन्स क्या है, यहाँ पे ये 2 और 14 ये आपको x और y की वैल्यू दी है, तो आपको यहाँ पे आंसर दे दिया है x और y का, तो आपको इक्वेशन दिखाना है। तो चलो y इज इक्वल टू 7x लेते हैं, तो x की जगह पे क्या रखना है 2, तो 7 2 जा 14, तो y इज इक्वल टू 14 मिल रहा है, राइट। देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, तो x की जगह पे क्या रखना है 2, तो y इज इक्वल टू, ये प्लस में है राइट हैंड साइड माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 2 14, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। तो वैसे आपको इक्वेशन दिखाना है, और भी इक्वेशन है, देयर आर इन्फिनिटली मैनी इक्वेशंस व्हिच आर सेटिस्फाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। ये जो कोऑर्डिनेट दिया है आपको, जो पॉइंट दिया है वो सेटिस्फाई कर सकते हैं, लाइक y माइनस एक्स इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 6x प्लस 2, x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 12, y इज इक्वल टू 7x और x प्लस y इज इक्वल टू 16। जस्ट क्या करना है आप लोगों को, ये इक्वेशन लिखना है, और ये there are infinitely many equations which are satisfied by the coordinates of the point. Okay, got it? Then next, if the point 3 4 lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7, तो find the value of a। क्या करना है यहाँ पे आपको 3 और 4 इट मीन्स y और x की वैल्यू दी हुई है, आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y इज इक्वल टू 4 है और x इज इक्वल टू 3 है, तो इक्वेशन है 3 इंटू 4 इज इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 7, 3 4 जा 7 इज इक्वल टू 3a प्लस 7, तो ये 7 प्लस में लेफ्ट हैंड साइड माइनस 12 माइनस 7 5, और ये a के साथ 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा, सो a इज इक्वल टू 5/3। तो हमें जो वैल्यू चाहिए थी a की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो क्या मिल रही है 5/3। कौन सा इक्वेशन था 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, इसके लिए y a की वैल्यू मिल रही है 5/3। गॉट इट। देन नेक्स्ट है, the taxi fare in a city is as follows: for the first kilometer the fare is ₹8, and for the subsequent distance it is ₹5 per kilometer, taking the distance covered x kilometer and total fare as ₹y. Write a linear equation for this information and draw its graph। क्या करना है, अब आपको यहाँ पे लाइक वर्ड प्रॉब्लम जैसा दिया है, पहले आपको इक्वेशन बनाना है, देन इसे सॉल्व करना है और फिर ग्राफ में सॉल्व कर ग्राफ में दिखाना है पॉइंट्स। तो द टोटल डिस्टेंस कवर्ड भी x किलोमीटर एंड टोटल फेयर भी ₹y, तो फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर 8 रुपीज, तो रिमेनिंग कितने x माइनस 1, और इट इज 5 किलोमीटर 5 रुपीज पर किलोमीटर, तो टोटल फेयर विल टर्न आउट टू बी 8 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस वाई। तो अगर ये सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5 इंटू एक्स माइनस 1 है, तो ये 5 को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, इट मीन्स 5 इंटू एक्स एंड 5 इंटू 1, तो 8 प्लस 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू 1 5 प्लस माइनस माइनस, तो 8 माइनस 5 3, तो 5x माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू y। अब ये जो y है राइट हैंड साइड वो भी हमने लेफ्ट हैंड साइड ला दिया, तो माइनस हो गया, तो 5x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये फॉर्म में आ गया। अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, तो ये y जो था वो माइनस में है, मैंने पहले ही बताया कि अगर सॉल्यूशन करना है तो किसी x और y किसी एक को आपको लीडर बनाना पड़ेगा, तो हम उसी को लीडर बना देते हैं, तो 5x प्लस 3 इज इक्वल टू y, ये इक्वेशन हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू रख देते हैं, एज्यूम कर लेते हैं x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस 3, तो 5 इंटू 1 5, 5 प्लस 3 8, x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 3, 5 टू जा 10 प्लस 3 13, और x इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 3 15, 15 प्लस 3 18। तो देखो यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या मिल रही है 1 8 2 13 3 18, ये टेबल हो गया। अब जस्ट ये जो हमें मिला है वो ग्राफ में ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे
x और y की वैल्यू ग्राफ में दिखानी है, पर देखो आपके पास कौन सी वैल्यू आ रही है, 8, 13, 18, ये सारी वैल्यू y में आ रही है। तो इट मीन्स के आप लोगों को y के लिए ऊपर वैल्यू चाहिए, तो आप लोग थोड़ा ग्राफ नीचे से बनाओगे कि 18, 19 तक आप लोग y में ऊपर अपर साइड लिख सको। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट था 1, 8, तो x में 1 और y में 8, 1, 8 कोऑर्डिनेट। सेकेंड था 2, 13, x में 2 और y 13, और थर्ड कोऑर्डिनेट था 3, 18, तो x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू 18। तो ये भी एक ही लाइन में ग्राफ आ रहा है, तो एक्सटेंड कर दिया आपने, स्ट्रेट लाइन बना दिया। और कौन से इक्वेशन के लिए, 5x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आ रहा है समझ में? तो आप लोगों को सॉल्यूशन करना है, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और ग्राफ में दिखाना है। ओके, गॉट इट? इफ यू हैव एनी डाउट्स, कॉल और मैसेज मी। थैंक यू।